राम राम जी सभी को। तो आज मैं आई हूँ यहाँ हमारे पानीपत में ही एक प्रदर्शनी या शिविर आयोजित किया गया था बहुत दिनों पहले से, मतलब 13 तारीख से। और यहाँ पर ना शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उनके रूपों का दर्शन कराया जाएगा। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा माहौल है। सबसे पहले एंट्री करते ही बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही एक सुंदर सी शिव जी की मूर्ति थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर जूते उतारने पड़ेंगे और मैं वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का जो आ रही है, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाया था। तो सबसे पहले मैं उसका वेट कर रही थी यहाँ पे। और जैसे ही हमने एंट्री की हमें मिल गए हमारे फैन्स। तो उसके बाद हमने इनके साथ बात की और बात करने के बाद मैंने इंतज़ार किया अपनी फ्रेंड का, जो कि आ गई, और साथ में तनिष्का भी है। ऑल ओवर हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक साथ ही जाते हैं घूमने के लिए। तो मैंने इसे बोला कि चल मैं आ रही हूँ, तू भी आ जा, हम इकट्ठे ये जो शिविर है यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। और सबसे पहले एंट्री करते ही हमने शूज़ वगैरह उतार दिए, हाथ धो लिए और यहाँ पर आ गए इस सेक्शन में जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूपों का दर्शन कराया गया था। सबसे पहले एंट्री करते ही हमें तिलक लगाया गया। बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी। और सबसे पहला जो रूप है यहाँ पर देखिए सोमनाथ जी का, जो ज्योतिर्लिंग का पहला रूप है वो है सोमनाथ का, और ये है गुजरात में। तो वैसे तो हमारा पता नहीं कभी जाना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या दर्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसी बहाने हमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। दूसरा जो रूप है वो है मल्लिकार्जुन का, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी रूप अलग-अलग शहरों, अलग-अलग सिटीज़ के हैं, तो सभी सिटीज़ में जाना तो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर हम आ गए एक साथ सभी रूपों के दर्शन करने के लिए। और तीसरा रूप जो था वो था महाकालेश्वर का, जो कि मध्य प्रदेश में है। और लेकिन हमें पानीपत में ही सारे रूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर रूप के बाहर मतलब एक दीदी बैठे हैं, जो कि उस चीज़ के मतलब हर रूप के बारे में परिचय दे रहे हैं कि कैसे-कैसे रूप है सब कुछ। और उसके बाद है चौथे नंबर पर ओंकालेश्वर, मध्य प्रदेश में है ये भी। और बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव सी वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी रूप अलग-अलग तरह से हैं, जितने भी मतलब इसे ज्योतिर्लिंग बोलेंगे, और लेकिन ये शिव जी भगवान जी के सब रूप हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सुना सबके बारे में था, लेकिन आज देख रही हूँ। जब हम यहाँ पे आए थे ना तो बिल्कुल ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि हम शाम को आ गए थे, रात को ज़्यादा रश होता है। और आगे है भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये रूप भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। वैसे सभी के सभी जितने भी ज्योतिर्लिंग रूप है ना, सभी के सभी एक अलग-अलग सी, सब रूपों की अलग-अलग कहानियाँ हैं। और ये जो रूप है ये है रामेश्वरम, और ये जो रूप है ये तमिलनाडु में है। बहुत ही सुंदर, मतलब अलग-अलग तरीके से सबको इतना प्यारा दर्शाया गया है ना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड आगे जैसे ही हमें बढ़े तो हमें नागेश्वर रूप दिखा, और ये है गुजरात में। तो आप ये सोचिए कि अलग-अलग सभी शहरों के जो भी हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग दर्शन हैं, वो आपको एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए था। मैं खुद बहुत लेट गई थी। अगला रूप है विश्वनाथ का, और जो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमें ये रूप देखने को मिल रहा है पानीपत में। और मतलब थैंक यू करती हूँ मैं ब्रह्म कुमारी जी वालों का, जो उन्होंने सभी रूपों के हमें दर्शन कराए। और अगला रूप है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक होता है ना कि आपके अच्छे कर्म होते हैं, जो आपको सभी रूप एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे बढ़े तो हमें केदारनाथ रूप के दर्शन हुए, जो कि मेरा काफ़ी मन था। मतलब सच्ची केदारनाथ के बारे में जब से सुना है ना, वहाँ पर पहले आई थी, तब से मेरा बड़ा मन था केदारनाथ रूप के दर्शन करने का। सो तो आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई यहीं पानीपत में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे लास्ट गिरीशनेश्वर, इसे गुमेश्वर रूप भी बोला जाता है, और ये है महाराष्ट्र में। सभी जो रूप हैं वो अलग-अलग शहरों में बसे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर दर्शाया गया, दिखाया गया। जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे बढ़े तो यहाँ एक दीदी खड़े थे, जिन्होंने हमें परमपिता परमात्मा के बारे में बताया, कौन है परमपिता परमात्मा, हमारा शरीर क्या है, उसके बारे में पूरी नॉलेज दी। बहुत ही अच्छा लगा दीदी से बात करके। और सबसे बड़ी पता है एक पोलाइटनेस होती है इन लोगों की ना, वॉइस में बहुत ही अच्छा लगता है, एक शांति सी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दीदी ने हमें सारी चीज़ों के बारे में समझाया कि कैसे हमारा शरीर बनता है और कैसे हमारे शरीर से आत्मा का मिलन होता है। मतलब सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा बताया। काफ़ी देर लग गई,
तो यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, नहीं तो मैं आपको सुना देती। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल था, उसके बाद एक शिव जी भगवान जी की बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ था। और थोड़ी दूर आगे जाके एक शो चल रहा था जो कि कुंभकर्ण शो था, और मैं आपको कुंभकर्ण शो का पूरा लाइव दिखाऊंगी, एक एक पार्ट कितनी देर का था। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप देखिएगा। जिन्होंने देखा हुआ है वो भले ही स्किप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो आप पूरा देखना। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा दीदी जो थे उनका थोड़ी सी प्रेयर हो रही थी, और प्रेयर होने के बाद जो है शो शुरू हुआ। तो चलिए मैं आपको शो का बिल्कुल लाइव दिखाती हूँ कि कैसे शो शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। तो पूरा देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण इतना भयंकर मनुष्य। नारायण नारायण मैं जिन्हों लोगों का भ्रमण कराया, पर ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा तो कभी मैंने कुंभकर्ण को ही देखा था, लेकिन उससे भी भयंकर ये कौन पैदा हो गया? नारायण नारायण इसे इसे उठाकर पूछता हूँ। हे मनुष्य, हे मनुष्य, उठो उठो मनुष्य। नारायण भयंकर आवाजें निकालता है। इसके पैर हिला के देखता हूं। मुझसे रुकने वाला तो नहीं है। इसके लिए तो मुझे किसी दैवी शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, नारायण जी के बाल रूप को बुलाता हूँ, वही आकर मुझे इसका संपूर्ण परिचय देंगे। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे सीधा करना तो मैं भूल ही गया। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। कहिए नारद जी, आपने मेरा किस कारण से आह्वान किया? नारायण नारायण। देखिए ना प्रभु, देखिए देखिए इस प्राणी को, देखिए कितना भयंकर है ये। एकदम कुंभकर्ण की भांति घोड़े बेच के सो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये है कौन। आप कृपया कर इसका संपूर्ण परिचय दीजिए ना। नारद जी, ये आज के मनुष्य का प्रतीक है, जो अज्ञानता की निद्रा में सोया पड़ा। अगर इसी तरह इसके विकार बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं नारद जी, जब मानव सृष्टि को पूर्ण रूप से विनाश कर देगा। नारायण नारायण। नारद जी, ये आज का मानव गीता आदि शास्त्र तो रोज पढ़ता है, मगर फिर भी इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अभी तक नष्ट नहीं हुए, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा नारद जी, गीता तो अपने अंदर छिपे हुए विकारों को सत्य ज्ञान एवं
राजयोग द्वारा मारने की लड़ाई है। ये युद्ध है अपनी विकृतियों से, परंतु ये मानव तो दिन प्रतिदिन और ही हिंसक बनता जा रहा है। तो प्रभु, क्या ये मनुष्य कभी नहीं जागेगा? हे नारद जी, इस कलयुगी मनुष्य को जगाने के लिए आपको दुर्गुणों का नाश करने वाली आदि शक्ति का आह्वान करना होगा। जी प्रभु, नारायण नारायण। हाथ में सामान है, मैं नहीं कर सकती। जैसे ही कोई आता है मैं उसी टाइम मेरा फोन ऑफ होता है। नारद जी, आपने मुझे याद किया। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नारायण नारायण। हे आदि शक्ति एक माँ, रील बन जाएगी। देखिए ना, मानव की मानवता इस घोर कलयुग में किस तरह घोड़े बेच के सो रही है। तनिक आप इसे जगाइए ना। नारद जी, मैं तो आदि शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। अवगुणों का नाश कर मनुष्य जीवन में सद्गुण भरती हूँ। भाभी लेकिन इधर आज पकड़ना। भी मानव एक तरफ तो मेरी आराधना करके नवरात्रों पर मेरी व्रत रखता है, और दूसरी तरफ अपनी ही बहू बेटियों पर अत्याचार होते हुए चैन की नींद सो जाता है। और इसकी अंतरात्मा की ज्योति तो पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। इसकी कामनाओं के आगे नारी की बलि चढ़ती ही आई है। नशों में लिप्त ही मानव धन संपत्ति की दौड़ में अपनों का ही खून कर रहा है। और ये इस बात से भी अनजान है कि पाप करते करते इसकी आत्मा कितनी मैली हो चुकी है। नारायण नारायण। इससे तो यही प्रतीत होता है कि मानव का विनाश निश्चित है। हे आदि शक्ति माँ, क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मानव की मानवता को जगा सके? हे माँ, कोई तो उपाय बताइए। हाँ नारद जी, उपाय तो है। कैसे बनाओ? आज की सोई हुई मानवता को जगाने के लिए अब तो आपको परम पिता परमात्मा शिव का ही आह्वान करना पड़ेगा। नारायण नारायण। इसके लिए तो फिर लंबी साधना करनी पड़ेगी।
उठो, उठो। वीडियो में थक गया। ओहो प्रभु आपकी लीला अपरम अपार है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपने स्वयं आकर मुझे जगाया है। आप सत्यम शिवम सुंदरम है। आपसे सत्य ज्ञान पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। मेरा जीवन तो पाप, भ्रष्टाचार, दुख, शोक, अशांति से भ्रष्ट हो चुका था। अज्ञानता की नींद में मैं सो रहा था। आपने मुझे जगाकर मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। अब मुझे अपना जीवन मानवता की सेवा में लगाना है और अन्य मनुष्यों को भी जगाना है। और नारद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण, शुक्र है तुम जागे तो सही। तो यहाँ पे शो हो चुका है खत्म और हम वहां से बाहर आके आगे बढ़ते हैं अमरनाथ गुफा की तरफ। यहाँ पर अमरनाथ की गुफा बनाई गई थी। यहाँ पे जाने का रास्ता है। चप्पल, जूते, सॉक्स वगैरह कुछ भी डालने की अनुमति नहीं है। थोड़ा जंगल रूप दिखाया गया है और ऊंचे नीचे रास्ते दिखाए गए हैं। चेक पोस्ट दिखाई गई है और थोड़े जैसे वहां पे होती है ना, अमरनाथ में बर्फीला माहौल होता है और बर्फ जो है वो पानी जो है जम जाता है और उसके बाद बर्फीली जगह होती है, तो वैसा ही दिखाया गया था। काफी अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग कभी अमरनाथ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसी के थ्रू हमने थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस कर लिया। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये चेक पोस्ट थी। चेक पोस्ट के पास ही थोड़ा सा पानी था जिसमें पैर डालते ही भाई इतना ठंडा ठंडा पानी था, क्योंकि इन लोगों ने बर्फ डाली हुई थी ताकि पूरा एक आपको फील आए, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ, जैसे अमरनाथ में जाते हैं, ये तो आपको एक छोटी-सी चीज़ दिखाई गई है, लेकिन अमरनाथ पे जाते हैं तो कितनी-कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लोगों को। फिर भी लोगों की आस्था है कि लोग जाते हैं वहाँ पे, जो कि एक नेचुरल तरीके से शिवलिंग बनता है, उसके दर्शन करने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ भी पड़ी है, जो कि पानी के अंदर डाली जाती है और भाई पाँव बिल्कुल जम रहे थे। और मुझे तो पता है ना कि मेरे हस्बैंड भी पहले अमरनाथ गए हुए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं ना, तो कि भाई कितनी ठंड होती है और कितने मुश्किल रास्तों से उन्हें होके गुजरना पड़ता है और थोड़ा-सा टेररिस्ट का भी डर बना रहता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। बट कोई बात नहीं, जिनकी आस्था होती है वो दिक्कतों को भी फेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक छोटी-सी कोशिश हमारी, हम भी देखते हैं जाके कि कैसा है, क्या है, और एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 जगह पे पानी डाला गया था जहाँ पे बर्फ थी और पानी इतना ज़्यादा चिल्ड था ना कि बस ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ना थोड़े ऊँचे-नीचे रास्ते भी बनाए गए थे कि जैसे ही आपको थोड़ा खड्डे-वड्डे लगे, थोड़ा आपको पता लगे कि हाँ भई, ऊँचे-नीचे रास्ते हैं पहाड़ों के, थोड़े टेढ़े-मेढ़े और सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा बर्फीले माहौल से बाहर आते हैं, तो यहाँ पर नंदी जी हैं। नंदी जी के कान में आप कोई भी मन्नत माँग सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपके मन में आस्था हो, विश्वास हो, जो भी कहना हो आप वो चीज़ बोल सकते हो। और थोड़ी-सी दूरी पर ही यहाँ पर था बर्फ का शिवलिंग, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब हमने अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर भी बर्फ का शिवलिंग बनाया गया था, फूल थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके किस-किस ने ये पूरा शो देखा हुआ है और किस-किस ने नहीं देखा, तो यहाँ पर मेरी वीडियो के थ्रू किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कैसा रहा। और यहाँ से हमने जब दर्शन कर लिए बर्फ शिवलिंग के,
उसके बाद हमें मिला है प्रसाद। तो यहाँ पर मैं एक हाथ से प्रसाद ले रही हूँ। प्लीज़ कमेंट में मतलब बोलना कि आप एक हाथ से प्रसाद क्यों ले रहे हो? मेरे एक हाथ में कैमरा था जिसे मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैंने फिर वो पंडित जी बोलते हैं कि आप एक हाथ से ले लो, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर एक हाथ से प्रसाद ले लिया। प्रसाद मैंने खा लिया फटाफट क्योंकि मुझे कैमरे को भी पकड़ना होता है। और फिर हम बढ़ गए थोड़ा-सा आगे की तरफ, जहाँ पे एक कुटिया बनाई गई थी। कुटिया में बैठे थे बाबा जी तपस्या करते हुए, और होता है ना वहाँ पे भी पंडित बैठे होते हैं, तपस्या के लिए लोग बैठे होते हैं, और जो शिव जी के अखंड भगत होते हैं वो तप कर रहे होते हैं। तो बहुत उसी तरह से सेम बताया गया था, और उसी तरह से हम अमरनाथ की यात्रा करके आ गए बाहर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही, सुखद रही। और बाहर निकलते ही हमें मिल गए हमारे फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव सी वाइब आती है फ्रेंड्स के साथ मिलके कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी वीडियोस बनाना सबको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे रूप बनाए गए थे, नंदी, मोर और बहुत सारे बुक्स की प्रदर्शनी लगी हुई थी यहाँ। लेकिन यहाँ पे हमारी तनिष्का को मिलना था, जो कि नारायण जी बने हुए थे, माता थे, विष्णु बने हुए थे, उन रूपों से। और उसके बाद इसका बहुत मन था कि मुझे ना कृष्ण भगवान से मिलना है, मुझे लड्डू गोपाल से मिलना है, तो इसको यहाँ पे हमने दर्शन कराए, और ये सबको देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो उसके बाद हम बढ़ गए आगे की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और जब हम आए थे तब अंधेरा नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पर तनिष्का बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मोर को देख के, यहाँ पे शिवलिंग को देख के, और वैसे भी चहल-पहल भी बहुत अच्छी थी क्योंकि जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो रश है वो बढ़ता जा रहा था। अब बाहर कहीं आए हैं, फ़ोटो ना करवाएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमने फ़ोटो भी कराई, एक आध वीडियो भी बनाई, और बस उसके बाद हम चल पड़े अपने घर को क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, घर पे भी जाके बहुत सारे काम करने थे। सो फ्रेंड्स, मुझे बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको ब्रह्म कुमारी का ये जो शिविर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके रूपों के दर्शन हुए मेरी वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ मुझे बताना। और लास्ट में हो रही थी आरती। जैसे हमने निकलने लगे ना, आरती हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो 5 मिनट और रुक जाते हैं, आरती पूरी करके ही चलते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य जो है वो हर किसी को नहीं मिलता है। हमें मिला है तो हम इस सौभाग्य को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने पूरी आरती देखी, उसके बाद प्रसाद भी मिला, और उसके बाद हम चल पड़े अपने घर को। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, राम राम जी।